इसके आपके एक एक क्वेश्चन को, जिस तरह से मैंने कल आकर के लगभग 2 घंटे आपके क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन एक किसी का भी रहेगा मैं आपके साथ रहूँगा, कि क्वेश्चन जिस समय आपका ख़त्म हो जाएगा उसी समय वीडियो को हम बंद कर देंगे। सर यूपी से थर्ड स्टूडेंट 60+ है, यूपी से आप हैं, थर्ड आपका आ रहा है, मतलब 60+ आ रहा है, दैट्स ओके, आपका हो जाएगा। EWS का कट ऑफ 48 से कम हो सकता है क्या? बिल्कुल चांसेज है, मैंने ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है उस पर रिगार्डिंग, आपको बना चुके हैं, उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जिनको ज्वाइन करना है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वो ज्वाइन करते जाएगा, इन फ्यूचर जितने भी तैयारी है उसके रिगार्डिंग भी आपको फ़ायदा होगा। सर मैं यूपी से हूँ और इंटर प्लस DLED डाला हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन फोटो अच्छे करके डाल सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका, हम पॉइंट से आपका अपलोड योर परमानेंट रेसिडेंस PDF, यानी ये डोमिसाइल की बात कर रहा है। परमानेंट रेसिडेंस आप जो है या फिर आधार कार्ड से भी वेरीफाई होता है, जो बिहार से बाहर है उनके पास डोमिसाइल डालने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो ये आप खाली भी छोड़ सकते हैं, उनका ऑलरेडी खाली होगा। देखिए एक डॉक्यूमेंट्स जो आपको PDF होगा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, PDF का इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार के एक कैंडिडेट हैं, उनका लॉगिन मैंने किया है पोर्टल, और ये आधार पहला में आएगा, दूसरा में रेसिडेंस सर्टिफिकेट आएगा जिसमें इसमें डोमिसाइल आता है, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में जिसमें EWS या OBC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। फोर्थ नंबर में जो कि सभी लोग भरेंगे, BTET या स्टेट पास, BTET या CTET पास पेपर 1 सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट डाल दीजिए, मार्कशीट है, दोनों में कोई चलेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट, कई लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे सर मैंने मार्कशीट डाला है तो कोई इशूज तो नहीं है, ऐसा कोई इशूज नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट आप डालिएगा, क्योंकि किसी को भी अगर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है तो निश्चित तौर पर या कोई भी इंसान मानेगा कि आपके पास मार्कशीट है तो भी आप सर्टिफिकेट बना चुके हैं। लेकिन अगर उल्टा हम अगर आप बातें करें कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है, तो इसकी संभावना पूरी तरह से नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होगी या नहीं होगी। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 99% लोग, 90% लोगों के पास मार्कशीट सिर्फ है, उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट आने के 2 से 3 महीने बाद या प्रोविजनल कुछ दिनों के बाद बनता है, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास है। सर्टिफिकेट फाइनल चीज़ होता है, मान लीजिए 10th का है, 10th का आपके पास है, तो इन द सेंस कि आपके पास मार्कशीट होगा ही होगा, इसमें कोई भी पूछने की वाली चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस है। हाँ आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया 10th का तो आपके पास मार्कशीट होगा, ये सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए सर्टिफिकेट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, सर्टिफिकेट ज़्यादा डिमांडेड है। लेकिन मार्कशीट आपने किया है तो कोई इशूज नहीं है, सभी चीज़ सेम दिखना चाहिए, और यहीं से आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कीजिए, एक एक चीज़ें को। अदर स्टेट वाले को 1 to 5 में 5 डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, और जो आप बिहार से हैं रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया है तो 7 डॉक्यूमेंट दिखेगा, सातों को जाकर चेक कीजिएगा। साइन का मिसमैच है या डिजिटल सिग्नेचर है उस पर भी हम बात करेंगे। कोई क्वेश्चन रहता है आप यहीं पे कमेंट बॉक्स कीजिए, या फिर आप हमें जा करके टेलीग्राम में चैनल में भी हमें कांटेक्ट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर SK क्लासेज बाय प्रहलाद, मैं यूपी से हूँ, मैं इंटर प्लस DLED, मैंने आपका क्वेश्चन पर जवाब दे दिया है, कर सकते हैं आप। आशीष कुमार, सर क्या 100% सीट पर में फिलअप हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें जो चर्चाएं चल रही है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 100% 1 to 5 में जो 79,000 जो सीट है इसमें 100% लोगों की भरा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है लगभग 20,000 सीट खाली रह जाएगा। अगर 20,000 सीट खाली रहने का इन द सेंस के आने वाला टाइम में फिर से PRT में वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार जो आया है आपका विज्ञप्ति कर सकते हैं या शिक्षा विभाग की तरफ से आया है नोटिस, उसके हिसाब से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, तो 100% होगा PRT में। और 9 से 10th 11 से 12th में 75% का होगा, उसमें सीटों की संख्या खाली रहने वाली है। क्या सबको डॉक्यूमेंट्स चेंज करना है या नहीं? नहीं, सबको नहीं करना है। जो आप पहले जाकर के सभी लोग अपने पोर्टल में लॉगिन कीजिए, लॉगिन करते ही आपको ये पोर्टल आपको नीचे में दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ आयोग की। यहाँ पर जाके ये जो पोर्टल है BPSC का पोर्टल है, इसको लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ से जाते ही आप लॉगिन कीजिए अपने अपने पोर्टल में लॉगिन करते ही आपको दिखेगा अपने जो, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही दिख रहा है रीचेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। कई लोग का है, मैं जैसे मेरे पास ये कैंडिडेट का है जो लॉगिन पोर्टल, इनका सभी चीज़ सेम है। लास्ट में एक इशू सिर्फ इसमें है कि इनका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है और EWS और आवासीय है, इनका सिग्नेचर नहीं दिख रहा है। इसमें भी कोई इशूज नहीं, ओरिजिनल में आपके पास
दिख रहा है फॉर द सेफ्टी साइड, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसको आप अटेस्टेड करवा करके जमा कर सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप में भी, सर एक भेज रहे हैं, इसमें कोई इशूज़ तो नहीं है। इसमें डेट आपका नहीं दिख रहा है, आपका जो डेट नहीं दिख रहा है, शायद पंकज कुमार जी हैं, इनका डेट इसमें मिसिंग है, डेट का इशू है, डेट। ठीक है, एक बार आप दोबारा भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं पुट अप कर लेता हूँ, साथ ही साथ में आपको ये सारे पॉइंटर है उसको मैं डिस्कस जरूर करूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, चाहे आपके 2-4 कमेंट्स छोड़ना पड़े। चलिए इस पोर्टल पर जाकर लॉगिन कीजिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो दैट्स ओके, में कुछ भी आपको इशूज नहीं करना है। सर बीपीएससी साइट पर ओमर ठीक ठाक है सर, ओमर कब तक आएगा? ओके ओमर आपका आएगा इसके, आपका ये सारे करेक्शन होने के बाद। ठीक, जो आपने पूछे कौन सी डेट, अगर तो आज अगर आपने अटेस्टेड आपने करवाया आज के डेट में या कल के डेट में, तो अटेस्टेड डेट आपने उसमें मेंशन करना है। देख लीजिएगा, ये चीज़ें मैंडेटरी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर नहीं है तो कोई इशूज नहीं है। देखिए ये आपका देखिए किस तरह से अटेस्टेड करवाया है, अटेस्टेड ये इन्होंने करवाया है, डेट है, इसके बाद आपके जहाँ से ये मोहर है वो स्टाम्प है वो डाल दीजिएगा। हालांकि अटेस्टेड डेट यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, अगर आप डलवा देंगे फॉर द सेफ्टी साइड आपके लिए ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट मैंने बता दिया परमानेंट रेसिडेंस, इसमें लगेगा डोमिसाइल, डोमिसाइल में सेम सिचुएशन है, अगर सिग्नेचर दिख रहा है दैट्स ओके, नहीं दिख रहा है तो आप दोबारा से आप अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिए, कोई भी ओरिजिनल नहीं डालेगा आपको। जी हाँ, इसमें दोबारा जो आपने भेजा है उसमें दिख रहा है। ओके ओके दैट्स ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप अपलोड कीजिएगा। नेक्स्ट है अपलोड कास्ट हो, EWS हो या फिर NCLS हो, PDF हो, यानी जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, OBC ST या EWS हो, इसमें आपको 3rd नंबर में अपलोड करना है। इसमें अगर इशूज है, आपको नहीं दिख रहा है साइन नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें जा करके चेंज करवा करके आप देख लीजिएगा। आप पहले आप चेक कीजिएगा इस PDF में जा करके यहाँ पर कि आपका सही सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपका रहेगा 3rd नंबर पर। यहाँ से जा PDF डाउनलोड कीजिए इस, और उसके बाद आपको कोई इशूज नहीं, अगर दिख रहा है तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है तो फॉर द सेफ्टी साइड आप अटेस्टेड करवाइए, डिजाइनेशन पोस्ट डालिए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, और PDF को 100 KB से कम होना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि आपको 10 KB 5 KB से नहीं करना है, साइबर कैफे या वाले या फिर किसी से भी आप करवा रहे हैं तो साथ में जा करके देखिएगा, और इसको फाइल जब यहाँ पर दिख जाएगा तो यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, व्यू डॉक्यूमेंट्स जरूर करके देख लीजिएगा, हाँ मैंने जो डाला है वो सही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से आप करते चले जाएगा। चलिए अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, स्वाति द्विवेदी सर, अदर स्टेट की गर्ल को में मेल जनरल में रखा जाएगा या जनरल फीमेल में? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैंने इस पर कल भी बात किया था, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा, इसमें मैंने अच्छे से बात किया था। लगभग जो 16,000 सीटें हैं मेल का, जो हिंदी उर्दू आपका सब्जेक्ट मिला करके उसमें आपको फाइट होगा, क्योंकि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगर आपके पास डोमिसाइल होगा, बिहार के निवासी हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग जो है बिहार है महिलाओं के लिए सीटों की संख्या, उसमें आपको भी ऐड किया जाएगा, अदरवाइज अदर स्टेट को सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए किया जाएगा। क्योंकि कल की डेट 2 दिन पहले इंटर का जो वैकेंसी आया था उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आपका जितने भी लोग हैं अदर स्टेट के, चाहे महिला हो या फिर कोई भी कैटेगरीज धारी करते हैं, OBC ST किसी भी कैटेगरीज में आप हो, तो आपको जनरल मेल में काउंट किया जाएगा, साफ शब्दों में किया गया। और उसमें 35% रिजर्वेशन था, इसमें आपको PRT में बिहार टीचर्स में आपका 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। नेक्स्ट इसलिए उनकी कट ऑफ और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदा हैं उसमें मिल रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र शाह, सर आधार कॉपी का अपलोड है 37 KB में अपलोड है, देख लीजिएगा 37 में आपको दिख रहा है तो दैट्स ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको एक्सपेंड कीजिएगा। एक्सपेंड किस तरह से करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और कई लोग ये जानकारी नहीं देना चाहते हैं। आप एक्सपेंड जैसे गूगल आप जाइएगा, यहाँ पर नीचे पर लिख देता हूँ, गूगल पर जाकर टाइप कीजिएगा एक्सपेंड PDF, गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको 3 से 4 लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको एक्सपेंड या कंप्रेस कर सकते हैं, ऑनलाइन में ही जाकर करना है।
आई होप कि स्वाति जी मैंने आपको दे दिया है, बार बार आपने सेम क्वेश्चन किया है। अजीत कुमार जी सर 9 से 10th में मैथ का कटअप क्या होगा? 9 से मैथ आप बता सकते हैं आपका कितना नंबर है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन किया था। अमित सर में 47 हो सकता है, ईडब्ल्यूएस में 47 में चांसेस बनती है, बिल्कुल आपको हो सकता है। चलिए, जो जो आप फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाते जाइएगा। आपके कुछ सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। सर आर यू प्लानिंग फॉर ऐप? या मैं एक चीज़ और भी आपके लिए बताना चाहूँगा, आने वाले टाइम में मेरा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें, आपको नोट्स और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, और आकर के बिहार जो आने वाला एग्जामिनेशन है नेक्स्ट में, उसका प्रिपरेशन अच्छे से हम करवाएंगे। यानी आप कई चीज़ें धांधली की नोटिस भी आ रही है, धांधली जो अलग करना है, जो देख सकते हैं बीपीएससी के लास्ट में, कल भी मैंने ट्वीट में इसमें बताया था, पेइंग ब्रोकर्स फॉर ए टीचर्स पोस्ट इन ए टीआरई इज लाइक ए बाइंग ए लैंड ऑन द मून। मतलब किसी इन द सेंस कि टीचर्स में पद के लिए दलालों को भुगतान करना चंद्रमा पर जमीन खरीदने जैसा है। इस तरह से आप इन चीज़ों पर मत ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे कॉल और मैसेज आपके पास आएंगे, आपके डिटेल्स सारे वहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये इन सारी चीज़ों पर मत ध्यान दीजिएगा। चलिए, आरती द्विवेदी सर, इस सीटेट में अदर स्टेट्स में महिला को कितना नंबर चाहिए? आपको चाहिए 90 नंबर, लेकिन कई लोगों ने अप्लाई कर दिया 88 85, लेकिन फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप कैच आउट हो जाएंगे, यानी इन द सेंस के वहाँ पर आपको बाहर कर भी दिया जा सकता है। कई लोग मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर ये सिर्फ बता दीजिए, बिल्कुल आपको इसमें कोई इशूज नहीं है, आप लाइव आ जाइए, आप लाइव आकर के देख लीजिए, आ जाए, आपके सारी चीज़ें डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ध्रुव और राघव ब्लॉग्स, सर ओबीसी का बिहार का फीमेल कटअप 50 नंबर है, क्या चांसेस बनती है ओबीसी में? बिल्कुल आप बिहार के निवासी हैं, और 48 प्लस वाले को मैं मान के चल सकता हूँ, और 9 से 10th में बीसी में मैथ्स में 71 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर, आपका हो जाएगा अजीत कुमार जी। चलिए, क्वेश्चन आप पुटअप करते जाइएगा। सर इनके पहले भर्ती में फीमेल को में रखा गया था, ओके, इससे पहले भर्ती में आप किस में 6 पेज की बात कर रहे हैं, या फिर आप उससे पहले नियोजित शिक्षक जो हुई थी उसमें बात कर रहे हैं? लेकिन इस जो नियोजित शिक्षक, आप जब पीडीएफ आप जा करके एक बार देखिएगा, आप क्लियरिफाई कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको मौका मिल जा रहा है क्लियरिफिकेशन, ऑफिशियली कहीं कुछ आता है, तो दैट्स ओके, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं कहीं किसी को नुकसान नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका हो जाए, लेकिन आपको यहाँ मुझसे या किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ट्वीट कर दूंगा अतुल प्रसाद जी को, या फिर आपको बीपीएससी, जब भी हम पटना सचिवालय आ जाएंगे तो एक बार क्लैरिफिकेशन कर देंगे। लेकिन मेरे एंड से जब से मैंने नोटिफिकेशन देखा 3 से 4-5 महीने पहले से, मैं यही चीज़ें सबको बताता हूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, जो भी क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, कई लोग का जो क्लैरिफिकेशन है क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें बता दूँ। जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम फादर, किसी में 10th में सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, तो वो उनका सही हो के आ चुका है, सही हो करके आ चुका है, तो वो लोग क्या कीजिएगा, आप उसको सही को जो है लेटेस्टेड उसको अटेस्टेड करवा के, ये नहीं कि ओरिजिनल का फोटो खींच करके स्कैन करके डाल दिए और ये सारे डिटेल फिल नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं वो कंसीडर किया जाएगा। और जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी बीपीएससी आपके पोर्टल को लॉगिन करना है, आप कितनी बार चेंजेस कर रहे हैं, कितने बार लॉगिन कर रहे हैं, आपके सभी चीज़ों को निगरानी रखा जा रहा है, आप सर्वेलेंस में ऑलरेडी हैं, तो कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं रखेगा, कोई फ्रॉड डिग्री नहीं करना है। तो आपका सही हो गया, डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा करके, क्योंकि ऑथराइजेशन अब आपके हाथ में नहीं है। जब आपने ऑनलाइन पोर्टल में फर्स्ट टाइम जब लॉगिन किया था, तब आपके पास ऑथराइजेशन था कि आप जो भी डालेंगे उसको सही माना जाएगा, लेकिन अब दूसरे के हाथों में है, किसी से और ऑथराइजेशन करके आपको डालना पड़ेगा, और उनके पास अब ये वेरिफिकेशन के लिए बनता है कि वो जो साइन करके अटेस्टेड करके देंगे वो सही होना चाहिए, नहीं तो उनके जॉब पर बात आ सकती है, तो वो उनकी ऑथराइजेशन होगा। तो सही आपने करवा लिया, उसको अपलोड कीजिए और उसको यहाँ से व्यू करके देख लीजिएगा। 90 से 99 KB तक रहने की कोशिश कीजिएगा पीडीएफ का। नमस्ते सर, फॉर्म रंजीत सोनी जी पूछ रहे हैं, सर नमस्ते सर, फॉर्म भरते समय सीटेट की मार्कशीट का रियल नंबर भर दिया था, ओके, मार्कशीट अपलोड भी कर दी थी, अब सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा क्या?
सर्टिफिकेट अब मार्कशीट भी डाल दिए, दैट्स ओके, नॉट इशू। अगर सर्टिफिकेट डाल देते हैं आप, अटेस्टेड करके डाल दीजिए, फॉर अपने एंड से आप सेफ हो जाएंगे, कोई इशूज नहीं रहेगा। रुपेश कुमार सर ईडब्ल्यूएस में मेल में से क्वालिफाइंग मार्क्स 48 है, 47 कैसे होगा, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। क्योंकि उनका जो सीटों की संख्या 4000 है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए आप ही का नंबर, रुपेश का 60 या 65 प्लस आपका नंबर आ जाता है, तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं रहेंगे, आपको यूआर कैटेगरी में फॉल करना पड़ेगा, उसमें जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो रिमेनिंग जो बचेंगे, तो उसमें जो सर्वे हम करवाए थे लास्ट टाइम, उसमें 8% ही लोग वहाँ पर थे, जो लोग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सर्वे किया था। तो उसमें से हम आइडिया लगा रख के हम बताएं आपको कि ओनली 8% लोग ही जो है कि 48 से ज़्यादा ला रहे थे, और उससे कम लाने वाले के अगर 2% जो सीट बच जाएगा तो उनको कटअप को काउंट डाउन किया जाएगा, कटअप को डाउन किया जाएगा, 2 से 3 नंबर डाउन किया जाएगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, इसलिए 45 मैंने कटअप बताया था। सर बिहार डीएलएड में पीआरटी में 52 है, ईबीसी में बिल्कुल आपके चांसेस बनती है। चलिए नेक्स्ट है सीटेट। रंजीत सोनी जी, मैंने आपका जवाब दे दिया, आप अपने नेट के स्पीड को देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपका रिप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स हम कंप्लीट करते हैं, आपने पीडीएफ को इसमें ध्यान दीजिए। अब सीटेट की बात मैंने कर लेता हूँ। सीटेट के कई क्वेश्चंस हैं, कई है, जैसे अब आता है 4th नंबर फ्रीडम फाइटर पीडीएफ के लिए। फ्रीडम फाइटर वाले बहुत कम लोग का क्वेश्चन आया मेरे पास। एनी हाउ जिन लोगों का लगता है पीडीएफ आपने अपलोड किया था फ्रीडम फाइटर का, तो आपको कोई इशूज है तो उसको अटेस्टेड करवा करके डाल के दीजिएगा, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सेम चीज़ है, एक्स सर्विस सर्टिफिकेट है आपका, ये भी सेम चीज़ है, फिजिकल एक्स सर्विस में। और है पंचायती राज संस्थान या नगर निकाय में संस्थागत कार्यरत जो भी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इनका ये है पंचायती राज में। अपलोड सीटेड, अब ये सभी लोग का कॉमन होगा, ऊपर का है जो बहुत कम लोगों के कैंडिडेट। अब 8वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा, सीटेड सर्टिफिकेट बीटेड पेपर 1 है जो आपका है, उसमें इशूज है। अब इसमें कई लोग मार्कशीट अपलोड कर दिए, कई लोगों ने एनए जो फिल करना था उसमें रोल नंबर फिल कर दिए हैं। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, सर्टिफिकेट आपके पास आ चुका है। अब अपेयरिंग वाले जब पूछेंगे कि सर क्या करना है, अपेयरिंग वाले कुछ मत कीजिएगा, एडमिट कार्ड आपने डाला था और अपेयरिंग में टिक कर दिया है, दैट्स ओके। और कई लोगों ने के पास सर्टिफिकेट होने के बाद भी अपेयरिंग टिक कर दिया है, तो दैट्स ओके, कोई ज़्यादा इशूज़ नहीं है। इसमें बीपीएससी आपको बाहर नहीं करेगी, या फिर डीबी में आपको पार्शियल डीबी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगी। ध्यान से सुनिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास, अभी शायद ही आएगा, देखिएगा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने दिया है, इसमें सीटेट में आपको अपलोड कीजिए, और अगर सर्टिफिकेट है तो उसको स्कैन करके अटेस्टेड करवा करके, फोटोकॉपी करवा करके, अटेस्टेड करवा करके, और किस तरह से करवाना है मैंने ऑलरेडी आपको भली बातें बताया है। इस तरह से आप जा करके अटेस्टेड करवा करके उनका सारा नंबर ले लीजिए, पोर्टल नंबर ले लीजिए, सारा चीज़ कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, और कहाँ पर पोस्टेड है उनका डिटेल भर करके पीडीएफ अपलोड करके यहाँ पर आप देख लीजिए कि हाँ सही दिख रहा है कि नहीं, आपका सीटेट वाला का काम खत्म हो जाएगा। कोई इश्यूज आता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जा करके हमें एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। 21 तारीख से लेकर के 25 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली है कि आज और कल तक देखिए, और अगले दिन यानी 23 तारीख के मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक में कंप्लीट कर दीजिए। 24 तारीख 25 तारीख का वेट मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इसमें कई लोग का कन्फ्यूजन है, खास कर ये जो 10th आपके 12th के बाद डीएलएड किए हैं बिहार के, एमपी में यहाँ पर अलाउ है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करना यूपी में अलग है, और उन्होंने अलग टिक कर दिया, तो इसमें ज़्यादा इशूज नहीं करना है, इसमें भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रहेगा आपका पात्रता के लिए, और फिर आपका रहेगा मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका मैट्रिक का अपलोड सर्टिफिकेट करना। इन 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, फिर आपके कुछ क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूँ। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से है। रवि यादव जी आप पूछ रहे हैं सर यू आर 62 बीटीसी में आपका चांसेस बनता है। नेक्स्ट है सुप्रिया कुनवार सीटेट में 132 नंबर आया, दैट्स अ गुड नंबर। राजस्थान में BSTBC में 57 है, दैट्स ओके, गुड क्वेश्चन। आपका मनीष कुमार, नहीं, क्या आप क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रविंदर कुमार सर इंटर का मार्कशीट डाउनलोड किया, क्या करना है? मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट आपके पास है तो सर्टिफिकेट डाल दीजिए, मार्कशीट भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशूज नहीं है। चलिए 50% रिजर्वेशन है, यस अमित सिंह 50% रिजर्वेशन है, शायद महिलाओं के लिए आप बता रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दैट्स ओके।
बीएड नियोजित पीआरटी में रिजल्ट होगा, बीएड नियोजित टीचर का पीआरटी में रिजल्ट होगा। आप पूछ रहे हैं या क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें कर लीजिए, दैट्स ओके। धर्म जी आप बात कर रहे हैं 60 यूपी से हैं, दैट आपका हो जाएगा 60 यूपी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सर प्रोवाइड करते हैं। आपका पॉइंट है 12th वाले, इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है और इसको कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है। अगर आपने ग्रेजुएशन यूपी से हैं, खास के लिए बताना चाहूँगा, ग्रेजुएशन प्लस आपका डीएल पीटीसी होना चाहिए। आपने वही क्लिक किया है, दैट्स ओके। आप पीडीएफ जाकर के वहाँ से चेक कीजिए कि आपने सही आपका अपलोड है, तो आप कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपको चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने 12th के बाद क्या डाला है, ठीक है। अगर आपका चेंजेस करने कुछ दिख रहा है, एरर है, या फिर आपने मिस्टेक कर दिया, 12th के टिक कर दिया, फॉर द सेफ्टी साइड आप एफिडेविट बनवा करके, ध्यान से सुनिएगा, एफिडेविट बनवा करके कि मैं बीपीएससी टीचर्स में अपेयरिंग हो रहा हूँ, गलती से बाय मिस्टेक मेरे या साइबर कैफे किसी तरह से आपकी गलती मानी जाएगी कि आई हैव टिक ऑन 12th प्लस डीएलएड, जो कि यूपी में अलाउ नहीं है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, उसको संज्ञान में लिया जाए और इसको आप अपना अटेस्टेड करवा करके अपना साइन करके रख लीजिए फॉर द सेफ्टी साइड। लेकिन अटेस्टेड एफिडेविट जो करवाएंगे उसको अपलोड नहीं करना है, उसको अपलोड नहीं करना है। जो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा उसको अटेस्टेड करवा करके सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा। आई होप कि क्लियरिफाई हो गया। जो बिहार के एमपी के हैं और अन्य राज्यों में जहाँ पर आपको 12th के बाद डीएलएड को मान्यता मिलता है और किया जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने 12th किया है और आपका सर्टिफिकेट दिख रहा है तो दैट्स ओके। नहीं दिख रहा है तो आप 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, मार्कशीट से भी काम चलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट फाइनल चीज़ मानी जाती है। सर्टिफिकेट है इन द सेंस कि सभी लोग को पता है कि आपके पास मार्कशीट होगा और आपने डिटेल डाला है, उसको सभी बीपीएससी और शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग मानती है कि आपने सही डाला है, ऐसा माना जाता है। सर्टिफिकेट है तो आपके पास माना जाएगा मार्कशीट है, लेकिन आपने सिर्फ मार्कशीट डाला है तो एक क्वेश्चन रहेगा और कि आपके पास पता नहीं सर्टिफिकेट आया है कि नहीं आया, या कोई इशूज आ गया, प्रोविजनल है या क्या चीज़ें हैं। प्रोविजनल है तो उससे भी काम चल जाएगा, आप उसको अपलोड कर दीजिएगा कोई इशूज है तो। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट में सबसे ज़्यादा है, आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड बीएड और एमएड डीएलएड 1 to 5 के लिए। यानी अभी भी जो बीएड वाले हैं अभ्यर्थी, यहाँ पर झगड़ा नहीं करना है किसी से, बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि आपका पात्रता है, यहाँ पर आपको अलाउ किया गया है। बीएड वाले भी अपना चेंजेस करके अपना सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। कोई इशूज आता है तो आप बताइएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। तो इसमें देखिए क्या देना है, मान लीजिए आपका बीएड का है और आपके ने डीएलएड कर दिया, आपने चेंज कर दिया, दैट्स ओके। नहीं आपके पास सिर्फ बीएड है तो बीएड की पात्रता को यहाँ पर दोबारा से अगर देख लीजिएगा, बीएड की पात्रता है यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन है, सब कुछ दिख रहा है डाउनलोड करके, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। जिनको लग रहा है कि चेंजेस दिखना है उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आपका सर्टिफिकेट पूरा नहीं दिख रहा है, कई लोग में नीचे में जो सर्टिफिकेट है, जिस तरह से ये सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, ये नीचे का पार्ट आपको नहीं दिखने को मिलता है, वहाँ पर डेट नहीं क्लियर देखने को मिलता है, तो उनको फिर से अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें होना जरूरी है। नेम ऑफ अटेस्टेड ऑफिसर क्या है और डिजाइनेशन क्या है, कहाँ पर प्लेस कहाँ पर वो कार्यरत है, जैसे कि यहाँ पर आपका पोस्टिंग मैंने आपको एक दिखाया अभी था, ये देखिए इस तरह से आप कहाँ पर, नाम क्या है उनका, पदनाम क्या है और पदनाम का स्थान क्या है, उनका संपर्क संख्या क्या है, ये आप ले लीजिए। संपर्क संख्या इन द सेंस कि आपका लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये अपलोड करना है। ये अभ्यर्थी का मैंने यूज किया है, तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रही होगी, क्लियरली समझ आ रही होगी। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद लास्ट आपका चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ आपका क्वेरी लिया जाएगा। अमित सिंह सर आप कहाँ से हो? सर आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ, लेकिन आप जान लीजिए मैं बिहार से हूँ, पटना से, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स करने में अधिकारी के साइन सर डॉक्यूमेंट्स करने के में अधिकारी का साइन करने का इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है, वो ऑथराइज पर्सन है, दैट्स ओके। अब उनकी ऑथराइजेशन बनती है, उनके जॉब पर भी बात आ सकती है कि वो जो 10th का सर्टिफिकेट आपने करवाया है या फिर आपके डीएलएड सर्टिफिकेट करवाया है या फिर कोई आप सर्टिफिकेट किए हैं, तो वो इनकी ऑथराइजेशन बनती है। गुरुजी आप कहाँ से? मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी आपने सुन लिया होगा।
ब्यूटी सर बी सीटेट में रिजल्ट कि मैं पापा का नाम में अवार की जगह से अखबार, यानी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर आपका सुधार हो चुका है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप हैप्पी डिपीट बनवा लीजिएगा। हैप्पी डिपीट आप बनवा करके काम चल जाएगा आपका फॉर द सेट। आप सुप्रिया कुनवार जी, सर मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कि मैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल हूँ, अब बीपीएससी में 43 नंबर में है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सुप्रिया जी, आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर अमित सिंह, थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच। आप बता सकते हैं आप लोग कहाँ से हैं, आप अपना क्योंकि पर्सनल चीज़ें हालांकि नहीं मैं बताता हूँ या नहीं, मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता हूँ कि मैं कौन हूँ क्या हूँ आपके पास। बस इतना आप जान लीजिए कि मैं आप जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं अभी के टाइम में, मैंने ऑलरेडी 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने कर रखा है, ये जान लीजिए। और मेरे पास आपको प्रूफ देना है, आप पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ प्रूफ दे दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। गुरुजी मैंने सीटेट की मार्कशीट के में अपलोड किया था, सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है, जबकि फॉर्म में मार्कशीट का सीरियल नंबर डाला था। कोई इशूज़ नहीं है, आप एनए फिल करना था, सर्टिफिकेट आपके पास है तो डाल दीजिएगा, क्योंकि फाइनल चीज़ मैंने इस वजह डिस्कस किया आपके धर्म जी कि आपका सर्टिफिकेट है इन द सेंस कि आपके पास मार्कशीट होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि आपके पास मार्कशीट है तो सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में होगा। तो इसलिए सर्टिफिकेट को जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी और मोस्ट प्रायोरिटी माना जाता है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए, अपने आप से सेफ हो जाएगा, कोई इशूज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर पूजा जायसवाल जी, सर आधार एड्रेस में चेंज करने पर कोई प्रॉब्लम होगा? आधार का एड्रेस आप चेंज कराएंगे तो कोई इशूज नहीं है, लेकिन आपने जो डाला था जिसे डोमिसाइल आपका बना है या अपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र बनवाया था, कहाँ किस रीजन से बनवाया था? इसी सारे रीजन्स के कारण आपने बनवाया था, और तो आपने चेंजेस करवाया था। नेक्स्ट जो आपका वोटर कार्ड होता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपके प्रूफ होगा, उसके लिए रखा जाएगा, आपको मंगा जाएगा। सर सीटेट में दिसंबर अपेयर 62 बिहार टीचर्स में शामिल करेगा या नहीं? फॉर द टाइम बीइंग अभी कोई ऐसा फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन हम मेरे अनुसार आप बोलेंगे तो अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि सेम सिचुएशंस जो आया था लास्ट टाइम इसमें भी, उसमें अपेयरिंग वाले को पहले मौका नहीं दिया गया था, लेकिन लास्ट में सभी लोग अपनी बातें रखे, ट्वीट किए और जाकर के वहाँ पर सब चीज़ें संज्ञान हुआ, तो फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद ये किया गया था और अपेयरिंग वालों को मौका मिला गया था। तो इस बार भी मौका आप लोग को मिलेगा। धर्म जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर, मैं जो बोलता नहीं ज़्यादा क्योंकि मैं कंटेंट ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कम टाइम में, तो आप शेयर करते जाइएगा, आप अपना भी प्यार दिखाते जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा करके अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिन भाई बंधुओं को कोई इशूज होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से सॉल्यूशंस उनको प्राप्त हो सके। सर एक क्वेश्चन है शिवाय सिंह 55 यूपी से क्या होगा? बिल्कुल आपका चांसेस है, 54 प्लस जितने भी लोग हैं उनका होने की चांसेस है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, और ये व्हाट्सअप मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कट ऑफ से रिगार्डिंग, मैंने कल भी दिखाया था और आपका सारी चीज़ें हैं, कोई इशूज नहीं आएगी आपको, इसमें कोई इशूज नहीं आएगी। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, कट ऑफ के रिगार्डिंग कल मैंने जो दिखाया था सिमिलरली रहने वाला है, कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, इसमें भी यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक है। सर ओमार में कब तक अपलोड करेगा? ओमार आपका कुछ दिनों में आपको अपलोड होगा, इस महीने के एंड तक चांसेस है कि आपका ओमार अपलोड हो जाएगा। चलिए जितने लोग हैं लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है, जितने लोग लाइव हैं लगभग आप उसका 50% भी लोग लाइक करके नहीं, क्योंकि आप बताइएगा कि आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा है या आपको क्वेश्चन को जवाब नहीं मिल रहा है। और लास्ट टॉपिक को कर लेता हूँ, लास्ट पॉइंट से आपका 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट ये आपका डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा, और जिन लोगों ने सिर्फ मार्कशीट डाला है तो आप सर्टिफिकेट में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि जो पुराने जितने भी लोग हैं 2008 से पुराने जितने लोग हैं 28 या 30 साल उनका प्लस एज हो गया, उसमें मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं किया जाता था। यहाँ पर सिंपल शब्दों में देखिए, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये आपका डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी 10th का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वहाँ पर नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अच्छे शब्दों में मेंशन होता है। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट से वेरीफाई होगा। मार्कशीट डाल दिए दैट्स ओके, उसमें कोई आपको बाहर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन आपको ये फॉर द सेफ्टी के लिए आप अपने एंड से ये रखिएगा कि आपको सर्टिफिकेट डाल दीजिए, कोई इशूज नहीं होगा, उसको अटेस्टेड करवा करके अगर डाल करके इस देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको सब चीज़ पहले से वेरीफाई, जैसे मेरे पास ये कैंडिडेट का है लॉगिन आईडी जो मैंने लॉगिन करके रखा है, इनका सभी चीज़ सही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में इनका है जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें साइन नहीं दिख रहा है,
लेकिन उतना बड़ा मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उस उनके ओरिजिनल में सब कुछ सही है। पार्सल वेरिफिकेशन में ये जाएंगे तो इनको नहीं छाटा जाएगा। लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इनको मैं लॉगिन पोर्टल ओपन करके मैंने देखा है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा वेरीफाई करके एक बार अटैच करवा करके अपने वहाँ पर अपलोड कर देंगे, कोई इशूज नहीं होगा। चलिए, कोई क्वेश्चन आपका मैं ले लेता हूँ आपके एंड से। संतोष सक्सेना सर, फाइनल आंसर की कब तक आएगा? फाइनल आंसर की आपका ओएमआर सेट आने के बाद आना चाहिए, क्योंकि आपका आप वेरीफाई कर पाओगे वहाँ पर। आपका फाइनल आंसर की आने के बाद 2 से 4 नंबर का चेंजेस देखने को मिलेगा सभी लोग को। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिव्यांश घोष जी का, सर एप्लीकेशन फिलअप करने के टाइम में 3 टायर डिस्ट्रिक्ट चूज किए थे, ओके, उसमें दो गलत भोर दिए थे और थर्ड चॉइस जो ठीक किया है। मेरा बांग्ला मीडियम स्कूल था, 1-2 में बांग्ला मीडियम है स्कूल में नहीं था, दूसरे में थर्ड में बांग्ला था। कोई इशू नहीं, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोप्राइटरी में कोई इशू नहीं होगी। 46 अकाउंटेंसी में आपका हो जाएगा। अकाउंटेंसी जो है 11 से 12 में आपका आ जाएगा, उसमें हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो सुषमा सिंह सर, अदर स्टेट में पीआरटी में 56 में हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा। 56 में चांसेस बनती है, 54 वाले जितने भी लोग हैं उनकी चांसेस मैं मान के चलता हूँ बनता है। सर मेरिट कॉमन बनेगा या उर्दू या बांग्ला का अलग अलग होगा? मेरिट आप बताइए खुद आप अपने end से, क्योंकि आपका सीटों की संख्या अलग है, आपके अभ्यर्थी अलग है, तो कॉमन किस तरह से बनेगा आपका? कॉमेंट कई लोग पूछ भी रहे हैं, मेल और फीमेल का एक ही बनेगा कट ऑफ, एक ही तरह से सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा? आपका क्वेश्चन पेपर अलग आ रहा है, आपका लैंग्वेज पेपर अलग हो रहा है, तो आपका मेरिट लिस्ट कॉमन कैसे बनेगा? आपके सीटों की संख्या अलग है, अभ्यर्थी अलग है, तो अलग ही आएगा ऑब्वियसली, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने पूछा, दैट्स ओके। आप पे जो फाइटिंग होगा आपके हैं, जैसे उर्दू वाले लैंग्वेज वाले हैं सिर्फ उर्दू वाले फाइट करेंगे, बांग्ला वाले एक दूसरे से फाइट करेंगे, उनका अलग बनेगा कट ऑफ, और हिंदी वाले हैं हिंदी वाला का अलग बनेगा। अब बांग्ला वाले से कैसे मैचअप करेंगे, कैसे हम उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे? कई लैंग्वेज उसका पेपर अलग है, उसका जनरल पेपर हाँ सभी का सेम है, जनरल पेपर सेम है, लैंग्वेज पेपर में भी तो कई लोग फेल करने वाले हैं। जनरल पेपर में आपका जो है कट ऑफ आपके सिर्फ कैटेगरीज बाय आपके वैकेंसीज पर डिपेंड करता है। 5000 वैकेंसी है, 7000 वैकेंसी है, तो उसके अनुसार आपको जो टॉप 5000 जो लोग होंगे वहां से उठा लिया जाएगा। सर फीमेल बिजनेस अकाउंटेंट से 6 to 8 में 58 है, क्या चांसेस? बिल्कुल चांसेस बनती है। प्रमोद कुमार जी, विद्या अभिषेक में ईडब्ल्यूएस में 52 है, बनता है आपका। संतोष कुशवाहा, सर मैंने जो आधार अपलोड करने किए थे वो खो गया है, क्या मुझे फिर से अपलोड कराना होगा? अगर खो गया है आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास होगा, आपके पास UID का पोर्टल है, वहाँ से डाउनलोड करके सेम चीज़ जो है आपको फिर से अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड जो है एड्रेस सही है, आपका नाम सही था, और आपका संतोष कुशवाहा जो है फादर नेम सही था, आपका डेट ऑफ बर्थ सही था, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना आधार कार्ड जो है फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। भूषण ईडब्ल्यूएस में 52 बनता है, आपको मैंने बता दिया। 52 वाले को बिल्कुल चांसेस बनती है। आई होप कि आपको सभी लोग का आवाज़ क्लियरली जा रही होगी। चलिए ठीक है। सर ओबीसी से 46 नंबर में है, आपका चांसेस बनता है। खुशबू मौर्य यूपी से 50 नंबर है, बिल्कुल आपका चांसेस बनता है। आई होप कि क्लियरली आप एक चीज़ और बता दीजिएगा सर, आप मैं डिजिटल बोर्ड पर आकर के जो आपको बताता हूँ या फिर यहाँ पर आपको सिस्टम पर से दिख रहा, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है, आपको ज़्यादा कनेक्टेड कौन सा फील करता है? आप एक बार बता दीजिएगा, उसी अनुसार आने वाले जो सेशन है या फिर आपको जो लाइव आएंगे उसी के अनुसार हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जिस तरह से आपको ज़्यादा समझने लायक होता है, आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और आपका सॉल्यूशन हो पाता है, जिस तरह से मैं उसी तरह से आपको सामने प्रस्तुत होने की कोशिश करूँगा। आई होप सो। आप बताइएगा, एक बार आप अपना विचार प्रकट कर दीजिएगा, विचार अपने प्रकट कर दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, सीटेड बीटेड की जगह दस्ता पर ओके हो गया है तो क्या करूं? कोई इशूज नहीं है इसका, आप क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन नहीं आया है मेरे पास। अभी भी व्हाट्सएप सुबह से आप कई मैसेज आया है कि एडिट करने का ऑप्शन नहीं आया है, तो इसमें आपके एंड से कुछ नहीं है। अगर पोर्टल ओपन किया जाता है दैट्स ओके, मैं यहाँ इस पर रिट्वीट कर दूंगा। आपके जो कंसर्न है एक बार अच्छे से वेरीफाई करके इस पर रिट्वीट हम कर देंगे। जहाँ जो रिप्लाई आता है, रिक्वेस्ट आता है, जो भी आता है, मैं आपको इसमें वेरीफाई कर आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो फास्ट रिप्लाई होता है तो अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका जो आता है वो आपके रिट्वीट का वो संज्ञान करते हैं, वो सारी चीज़ें संज्ञान करता है। ये कट ऑफ से रिगार्डिंग जो आप पूछ रहे थे, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, कट ऑफ से रिगार्डिंग जो पूछ रहे थे।
सैफाली पटेल, बताइए सर क्या बताना है। आपका कमेंट्स ऊपर चला गया है, एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट कीजिएगा। और कई चीज़ें हैं, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बता दिया है। मेरा आपका जो मेन पॉइंटर था आज के डेट में जो आपको अपलोड करने का, क्योंकि मेरे पास जो जिनका लॉगिन आईडी है 2-3 लोगों का, उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई इशूज़ नहीं है। इनको डीबीएम में कोई भी आपको बाहर नहीं करेगा, और करते हैं तो उनका भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से चेंजेस है। आप सर सुनील कुमार सर, सीएस में कितना कट ऑफ जाएगा आप बता दीजिएगा, आपका कितना नंबर है सीएस के जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं। और सर अदर स्टेट वाले से हूँ, मैंने रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, क्या मुझे फिर से अपलोड करना होगा? रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका इन द सेंस कि आपका डोमिसाइल आपको अपलोड करना नहीं था, 10th का सर्टिफिकेट, सॉरी आधार कार्ड आपको अपलोड करना था, देख सकते हैं ये चीज़ें रहेगी कॉमन। अदर स्टेट वाले अगर आपको कोई इशूज है, आपको अपना लॉगिन आईडी चेक करवाना है, तो आप अपना लॉगिन आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको लाइव आकर के सब चीज़ बता दूंगा। देखिए, अदर स्टेट वाले आधार कार्ड देना है, सिर्फ जिसको कहते हैं आधार कार्ड आपका रहेगा, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं होगा किसी का, अदर स्टेट वाले यूपी से हो एमपी से कहीं से भी। रिजर्वेशन भी नहीं आएगा आप लोग का, ये 2 सर्टिफिकेट नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें कॉमन रहेगा आपका। 4th नंबर भी रहेगा, 5th नंबर भी रहेगा, 6th नंबर भी रहेगा, 7th नंबर भी रहेगा। ये 2 चीज़ें नहीं रहेगा, सिर्फ 5 चीज़ें आपके दिखेगा डॉक्यूमेंट्स में, तो कोई सूझ नहीं है आपका। नीतीश सांधिया जी सर, 11 से 12 में रिजल्ट कब तक आएगा? इस आपका 11 से 12 के सबसे पहले रिजल्ट प्रकाशित होगा, लेकिन इसका डेट अभी क्लियर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली है आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, और पीआरटी 1 to 5 का आपका 15 अक्टूबर जो डेट आपको प्रकाशित है उसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एस्पेरेंट में सर उपनगर आयुक्त जनरल गजिस्ट्रेट ऑफिसर आते हैं या नहीं? उपनगर आप उनसे जाकर खुद बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं सर। आप जाकर के पीडीएफ ले जाइए और आप जाकर बात कीजिए, सर मुझे ये इस पर पीडीएफ पर साइन करवाना है, गजिस्ट्रेट ऑफिसर है, आप कर दीजिए। वो खुद बता देंगे कि मैं गजिस्ट्रेट ऑफिसर हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत सारी संख्या है। ए ग्रेड में बहुत सारे लोग आते हैं, बी ग्रेड में बहुत सारे लोग आते हैं, और तो इन सभी लोगों को हम एक एक चीज़ों को फिल्टर नहीं करेंगे कि उनसे साइन करवाना है कि नहीं करवाना। तो उनके पास सीधे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, फोटो कॉपी आपको जब अटैच करवाना ही है तो उठाइए और निकल जाइए अपने बाइक से, या फिर पैदल निकलना है, पैदल जाकर के पूछिए उनसे जाकर के, सर मेरा ये देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट है 10th का, और इसमें इशूज़ था, पीडीएफ ये बीपीएससी का साइट है, ये नोटिस आया था, अगर आप साइन कर सकते हैं तो कर दीजिए, और ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए, वो खुद बोल देंगे। एक चीज़ और भी मेरे पास संज्ञान आया है, मेरे पास मैसेज आया ग्रुप में, आप जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा, ग्रुप में साफ शब्दों में गर्ल्स थी या मेल था या फीमेल था, आई डोंट नो, उनको इशूज ये आ रहा है कि 10 अपने जाकर के सर्टिफिकेट का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कराने गए हैं। मैं धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, आपको इशूज ना हो। तो सर्टिफिकेट जाकर के गजिस्ट्रेट ऑफिसर अपने प्रिंसिपल से साइन कराने जा रहे हैं, जो कि सरकारी स्कूल था, आई डोंट नो सरकारी या प्राइवेट था। प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना है आपको, सरकारी स्कूल में जाना। तो प्राइवेट स्कूल में वाले ने उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया, कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, अपने जाकर के किसी अपने ही स्कूल या कॉलेज में जाकर करवाओ, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप उसको ओरिजिनल से वेरीफाई करके कर दीजिए। और कई लोग फ़ोन नंबर देने से कतरा रहे हैं कि उनको पास लग रहा है कि ये फर्जी होगा, कुछ इशूज होगा। फ़ोन नंबर आपका चाहिए, मैंडेटरी है, मैंने आपको फिर दिखा दिया कि आपको यहाँ पे पोर्टल नंबर या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर उनका चाहिए। चाहे आप जो पहले वाला जो नंबर होता था या मोबाइल नंबर है, दोनों में से कोई ना कोई चाहिए आपका, आपका स्टडी कोड के साथ उनका नंबर चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग मना कर रहे हैं, और कुछ लोग है कि आप 3-4 जगह 5 जगह जो घूमिएगा तो आपको कोई ना कोई आपको दे देगा, और कोई ना कोई आपको अटेस्टेड कर देगा। और अच्छे से करवाना है, किस तरह से करवाना है मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको संज्ञान भी दे दिया है, इस तरह से आपको वो करवाना है, इस तरह से आपको करवाना है प्रॉपर ढंग से अटेस्टेड। ये आपका नाम, सिग्नेचर और मोहर स्टाम्प जरूर है। आप हॉस्पिटल जो है वहाँ के डॉक्टर से भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन ले लेता हूँ कि कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाते चलिए। आरती दुबे जी, सर मेरा आधार कार्ड में 1 स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करें? स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपने सुधार करवाया है तो उसको अटैच करवा कर डाल दीजिए, नहीं तो हैप्पी डेबिट बनवा कर रख दीजिए, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। स्पेलिंग मिस्टेक को कोई इशू नहीं आएगा। हैप्पी डेबिट सभी लोग को बनवा लेना है। जिन लोग का स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेस का इशू जो है, कुमार की जगह कुमारी हो गया, या फिर फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, हैप्पी डेबिट आपका काम आएगा। या फिर 12th में की जगह आपका टिक हो गया है, जिसमें आपका काम आएगा। सर मेरा आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक मैंने बता दिया आपका, अमित जी, सॉरी आरती दुबे जी, आपको मैंने बता दिया। फीमेल कैंडिडेट काफ़ी लोग हैं। स्क्रीन पर
मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है या फीमेल का? ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपका ये फीमेल का था, और इसमें 2 नंबर आप ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने ऐड से। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का था, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपका ये फीमेल कैंडिडेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले लेता हूँ। सर बंगाली के लिए कट ऑफ वीडियो बनाइएगा प्लीज। बिल्कुल मैं इसमें आपको जो सीटों की संख्या बहुत 148 सीट है, आप उतने लोग हैं अभी नहीं, इसमें कट ऑफ की संख्या क्या बताया आपको? आप घोष जी बताइएगा आपका कट ऑफ क्या है। आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स इवन आपका जो नंबर है उसमें भी हो जाएगा, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। बंगाली लोगों की बहुत कम संख्या है, और जितने भी लोग हैं पश्चिम बंगाल से वही, और आसपास के जो बिहार के राज्य में कार्यरत बंगाली जिनको आता है वही लोग वहाँ पर अप्लाई किए हैं। रवीश कुमार सर 10th और मार्च 12th का हेड मास्टर साहब बोले हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, आपने स्कूल में ही करेंगे जी। ऐसा ही मेरे पास संज्ञान है, व्हाट्सएप में भी सुबह से देख रहा हूँ। 10th और 12th का जितने भी हेड मास्टर हैं ये थोड़ा सा अपने एक अकड़ में रहते हैं, तो उनका अकड़ तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, कहीं और ऑप्शन मिलता है वहाँ से जाके करवा लीजिए, जिनसे जान पहचान की। वो एक्चुअली होता है कि अटेस्टेड करने से वो कतराते हैं, उनको लगता है कि बिहार में या फिर अदर स्टेट में कुछ धांधली होगा, फ्रॉड होगा, तो मेरे जॉब पर बात आ जाएगी। तो जिनको आप जानते हैं या फिर आपके फैमिली वाले माता पिता चाचा चाची जिनका है, जिनको संज्ञान होता है, अभी ऐसे नहीं मुखिया को जाकर पकड़ लेना, नेता है, एमएलए एमपी है, उनसे जाकर के नहीं करवाना है, वो गजटेड ऑफिसर नहीं है, उनसे नहीं करवाना है, किसी और से कांटेक्ट कर लीजिए। क्या कर सकते हैं यहाँ उनको करना चाहिए, ये गलत बात है ये सारी चीज़ें। और इस पर भी संज्ञान उठेगा, जिस पर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना करके हम डाल देंगे। उनको भेजिए, बताइए कि ये पीडीएफ है, मेरा नहीं है काम, ये पर्सनल काम नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है, और ये इसमें कोई भी गलत नहीं है। मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखिए और उसके हिसाब से आप संज्ञान लीजिए और उसको कर दीजिए। सर डीएलएड का मार्कशीट नहीं शो हो रहा है, तो राजपत्रित अधिकारी का बाधा स्टेटमेंट करा करके अपलोड कर दें। हाँ यही करना है आपको, उसको अपलोड कर दीजिए। अब जितने भी गजटेड ऑफिसर उसको साइन करवा करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, मार्कशीट या सर्टिफिकेट करवा दीजिए, दैट्स ओके। सर ये 53 नंबर में जनरल में है, बंगाली में हो जाएगा बिल्कुल सर, घोषी आपका हो जाएगा 53 में। आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 48 से प्लस है आपका। धनंजय कुमार सर मेरा पुराना NCLS लगा है, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ? बदलने का ऑप्शन नहीं है सर, कहीं भी चेंजेस नहीं दिया है। आप देख सकते हैं ये आपका 2 ही पोर्टल ओपन होगा जब आप लॉगिन करेंगे। तो ये 1 मिनट यहाँ पर से मैं दिखा देता हूँ, आपको 2 ही चीज़ दिखा रहा है। ये आपको या तो आप पुराने अपलोड्स को देख सकते हैं, या फिर नए जो है गजटेड ऑफिसर से अपलोड कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जो NCLS आपने पुराना डाला है तो ऐसे भी वो रिजेक्टेड हो जाएगा। 2021 वाले नहीं कंसीडर होगा, 2022 वाले भी कंसीडर नहीं होगा। लेटेस्ट आपका 2023 यानी 22 से 23 वाले जो सेशन है उसका कंसीडर होगा। 2020 वाला भी कंसीडर नहीं होगा, 2019 वाला भी कंसीडर नहीं होगा, उसको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो कई लोग हैं जो एंड द लास्ट मोमेंट में 22 जुलाई को लास्ट आपका फॉर्म फिलअप का डेट था, तो यही की है, गलती की है कई लोगों ने। तो अभी पुराना मत कीजिएगा, सिर्फ ये कर सकते हैं जो नया बन चुका है उसको अटैच करवा करके आप डालना चाहते हैं फॉर द सेफ्टी साइड आप कर सकते हैं। यूपी से फीमेल में 49 नंबर में उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है, अगर आपका ऑब्जेक्शन के बाद 3-4 नंबर बढ़ जाता है तो आपको उम्मीद है, अदरवाइज बाउंड्री पर है आपका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन क्लास में। सर मैंने डीएलएड का मार्कशीट अपलोड किया है, कोई इशूज नहीं है, आपने मार्कशीट डाला है। अगर सर्टिफिकेट है, आपको डाउट हो रहा है, सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है आपके पास, तो आप उसको अटेस्टेड करवा कर डाल दीजिए। लव यू सर, थैंक यू सो मच। दिव्यांश घोष, लव यू, आपको भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। आप आए कनेक्टेड हुए हैं और आपका क्वेश्चन जवाब मिल चुका है। अगर आपको और भी लंबा मेरे साथ ज्वाइन रहना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक सजेशन डाल के जा सकते हैं कि मैं आपको जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर आकर के आपको समझाना है, या फिर आपको एक एक चीज़ें जो प्रैक्टिकली यहाँ पर, जो क्योंकि आप में इसमें सिस्टम में इसलिए आया हो कि ये सिस्टम का काम था। सिस्टम में हम डिजिटली बोर्ड पर इतने अच्छे से हम नहीं बता सकते थे, वहाँ पर हम सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के आते हैं और ज्ञान दे करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक फील हो रहा होगा आपको कि हाँ मैंने 10th मैट्रिक का बात कर रहा हूँ, तो 10th का मैट्रिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँगा तो अटेस्टेड का नाम भी लिख सकता हूँ, ABCD कुछ भी है, और यहाँ पर डेट कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ क्या है, डिजाइनेशन है, डेट क्या है, सारे चीज़ में मेंशन कर सकता हूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उनका, और ये फीलिंग होगा कि हाँ कनेक्टेड होगा। इसको बाद अपलोड कर दीजिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इस तरह से मैंने इसलिए जो सुविधा होता है उसके तरह से मैं आपके आने की कोशिश करता हूँ। मैंने लास्ट में जो प्रिपरेशन करवाया था उसमें भी आप देखे होंगे
वर्बली, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट को डिलीवर करना था, उससे 2 से ढाई 3 महीने में कंटेंट को डिलीवर करना, दैट्स विल बी नॉट पॉसिबल टू एनीवन। जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, जो 20 लोग 25 लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ था सिलेबस, और किसी का क्वेश्चन नहीं लड़ा, सबसे अच्छी बड़ी बात। तो मैंने भी कंप्लीट करने की कोशिश किया, पूरा मेहनत किया। आपका वीडियो फॉर्मेट में आया, ऑडियो फॉर्मेट में आया, पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया, बहुत सारे चीज़ें किया, बहुत सारे मेहनत किया, पसीना बहाया आप लोगों के लिए, दैट्स ओके। चलिए क्वेश्चन आ रहा है बहुत प्रियांश क्या, एनओएस डीएलएड में 2017 से 19 वाले और रेगुलर में ग्रेजुएशन 15 से 18 में हूँ, बीपीएससी टीआर में ग्रेजुएशन में फिल किया हूँ, 65 नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एक साल आपका कोलैप्स हो रहा है, जो आपको मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन ये है कि आपको कोलैप्स होना है, लेकिन आप एनओएस जो किए हैं डीएलएड एक डिस्टेंस एजुकेशन के तहत आता है, तो इसमें कोई इशूज नहीं आना चाहिए, मेरे तरफ से आपको कोई इशूज नहीं आएगा। और 65 नंबर दैट्स अ गुड नंबर, यू विल बी गोइंग टू सिलेक्टेड, आई वांट टू सेलेक्ट। मैं अभी ही करना चाहूँगा आपको कंग्रेचुलेसन, बस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। नीतीश सांडियाल जो है, सर जी अकाउंटेंसी में ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना जाएगा? अब बहुत कम जाने वाली है, आप अपना नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको आपको बता दूंगा। कई लोग व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर गुड इवनिंग सर, सर हम यूपी से हैं, मैं यूपी से डीएलएड किया हूँ, इंटर की मार्कशीट लगा रहा है, तो चेंज करके ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दूँ या कि नहीं? बिल्कुल आप कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है यूपी में ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएड होता है, तो आप एनआईएस से आपने डीएलएड किया था, प्लीज़ टेल मी। मैंने बता दिया, आप मैं आपको व्हाट्सएप में भी कर देता हूँ, यस चेंज कर दीजिए, आप ग्रेजुएशन का डाल दीजिए, ग्रेजुएशन का डाल दें, अटेस्टेड करवा के डालना है, उसका फोटो खींच करके नहीं डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रवि यादव, यू आर मेल से 62 नंबर बीटीसी में आपका हो जाएगा सर, आप कल से बने हुए हैं, दैट्स ओके, आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, आप बार बार आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन, थैंक यू। नेक्स्ट इज हेमंत चौहान सर, मैं भी स्टेट पास हूँ, पर अपेयरिंग फॉर्म फिल कर दिया था बीपीएससी में सर, क्या पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूँ? क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर बीपीएससी में फिर से इनका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा? सर मैं सीटेट पास हूँ, ओके, आपने पास है, लेकिन आपने अपेयरिंग में क्लिक कर दिया है, या आपने गलती किया है, ये ऐसे कई लोगों ने गलती किया है, तो कोई इशूज नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ओरिजिनल आपके पास है, तो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, डीबी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किशन कौशल जी का, सर मैंने कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स री अपलोड हो गया है? जी हाँ बिल्कुल, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको किससे पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर अपने आइडेंटिटी प्रूफ आपने डाला है, आधार कार्ड डाला है, आधार कार्ड यहाँ पर आपने जिस गजटेड ऑफिसर से नाम करवाए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ राहुल से आपने अटेस्टेड करवाया है, ठीक है, और डिजाइनेशन क्या था उनका, तो वो है डॉक्टर हैं, या फिर कुछ भी मैं मान लेता हूँ गजटेड डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, या प्रिंसिपल ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया प्रिंसिपल से आपने करवाया है, प्रिंसिपल से आपने करवाया है, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, प्रिंसिपल से आपने सिग्नेचर करवाया। कहाँ से वो कर रहे थे, तो पटना से, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा, पटना से है, बिहार से हैं, आपका डिस्कनेक्टेड हो गया है। आई होप कि आपको सभी लोग का आवाज़ जा रही होगी। एक बार फिर से वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में बता दीजिएगा सभी लोग को। दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं आप लोग का, सभी क्वेश्चन जो है रिमेनिंग बच गया था, डिस्कनेक्टेड हो गया था नेट इशू के कारण आपका अभी, तो आप सभी लोग एक बार फिर से आ जाइएगा, फिर से आ जाइएगा। एक बार आ जाएगा सभी लोग, एक बार बता दीजिएगा सर, वॉइस इज क्लियर और नॉट, एक बार क्लियर बता दीजिएगा। कई लोग का क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था, इसलिए मैं दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, और नेट इशू के कारण, इलेक्ट्रिसिटी इशू के कारण ये आपका डिस्कनेक्टेड हो गया था। अगर वॉइस आ रही है तो बता दीजिएगा टीम, वॉइस इज क्लियर और नॉट, वॉइस इज क्लियर और नॉट। एक बार रीचेक कर लेता हूँ, एक बार रीचेक करके बताइएगा फिर से टीम। चलिए क्वेश्चन हमें आपको पिकअप कर लेता हूँ, एक एक चीज़ों फिर से हम जाने की, स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करते हैं। मेन पॉइंट्स है आपका, जो आपका वो ध्यान से आप देखिएगा, अदरवाइज आपको फिर से इशूज आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, कौन कौन सा पॉइंट्स है, इसको हम इसमें जो कनेक्ट करेंगे, और इसमें हम वेरीफाई करने के बाद हम इस वीडियो को फिर वाइंड अप करेंगे। आपका जो कंसर्न है
डॉक्यूमेंट्स पोर्टल ओपन हो गया है ऑलरेडी, आपको पता है आज के डेट में। और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या चीज़ चेंज करना है। कई लोग चेंज करने के बाद भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो उसके भी संज्ञान करेंगे। सेकेंड, कैसे करना है इसको देखेंगे। दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, फिर ये चांसेस नहीं मिलेगा। अगर आपकी तरफ से कोई एरर आ जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो आपको चांसेस नहीं मिलेगा। अगर आप पोर्टल में कोई इशूज आती है तो नो डाउट आपको फिर ये संज्ञान लिया जाएगा। और इसमें अभी चांसेस है 25 तक, इसलिए डेट को काफ़ी डेट आपको दिया गया है, डेट आपको काफ़ी दिया गया है। आई होप कि सभी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और बता दीजिएगा आपको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए चलते हैं आज आपका। जितने भी लोग हैं लाइव जुड़ेंगे तो आपको बीपीएससी सवाल का जवाब आपके साथ कर सकते हैं, बीपीएससी कट ऑफ या फिर आपके शिक्षक भर्ती में अपडेट करेक्शन कैसे करना है, क्या इस वजह सभी लोग पर विस्तार से बात करेंगे हम आपसे। चलिए सर, यस सर, आपका सोनू कुमार यादव जी, आपको कंफर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच सोनू कुमार। आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, आई हैव सो। चलिए मैंने आपका फिर से हम बता देते हैं एक बार रीचेक आपको बता देते हैं, जिससे आप बीपीएससी पोर्टल में लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करते हैं, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से जा करके आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले आप चेक करना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट्स। आप अदर स्टेट के तो 5 दिखेगा, और बिहार के निवासी हैं तो आपको टोटल आपको दिखेगा 7 डॉक्यूमेंट्स PRT 1 to 5 के लिए। अगर आप 9 से 10th में जाएंगे तो 8 दिखेगा, 11 से 12th में देखेंगे तो 9 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइडेड होगा। फ्रीडम फाइटर और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले उन लोगों का अलग होगा, 1-2 और डॉक्यूमेंट्स में देखने को संज्ञान मिलेगा। चलिए चलते हैं। आधार कार्ड आपको देख लीजिएगा, आधार कार्ड आपको आपने सही डाला है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, मोस्टली सभी लोगों ने 99% लोगों ने आधार कार्ड डाला है। एक बार रीचेक कर लीजिएगा सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिमिलरली उसी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी आपका है EWS या OBC, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट में आता है डोमिसाइल आएगा, निवास प्रमाण पत्र, एक बार यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले चेक करने का काम कर रहा है। उसके बाद बीटेट और सेट का पेपर देख लीजिएगा, फिर इसे रीचेक कर लीजिएगा। उसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट आपने डाला है, उसको रीचेक कर लीजिएगा। कई लोगों ने मार्कशीट डाला है, उसको चेंज करके सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, अटेस्टेड करवा कर सभी ने डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने जो डाला है, कई लोग 12th के बाद किए हैं, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद किए हैं, तो आप अपने स्टेट या आप अपने अनुसार देख सकते हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद BEd है या फिर MAd है या DLEd है, ये आपका पात्रता है, ये सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा क्या आपने डाला है। सभी चीज़ सही है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, जो मोस्टली कई लोग का है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, तो अभी यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा तो चेंज सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डालना होगा। आप किससे गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाया है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपने राहुल सर से आपने गजेटेड ऑफिसर साइन करवाया, कहाँ के रहने वाले, तो प्रिंसिपल है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, और पटना गए बिहार के रहने वाले हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये डाल दीजिएगा और ये PDF अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ से सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। सेम स्टेप बाय स्टेप हम भी बता रहे हैं। सिमिलरली आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल में भी ये करना पड़ेगा और यहाँ से देखना होगा। और कैसे देखना है, कई लोगों को क्वेश्चन अभी अभी आ रहा था, कैसे रीचेक करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहीं पर से आपको व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, जो आपने अपलोड किया है यहाँ पर दिख जाएगा उसका लिंक, और यहाँ से व्यू करके देख लेना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 100 KB से कम होना चाहिए, 99 KB है दैट्स ओके, 95 KB है दैट्स ओके, कोई सूझ नहीं है, उसमें कोई सूझ नहीं है। आई होप कि आपको सभी लोगों को दिख रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा, कोई सूझ है तो आप बता सकते हैं। चलिए जी सभी लोग आ चुके हैं। OBC से 60 मार्क्स आ रहा है, बिल्कुल आपको कोई सूझ नहीं है, 60 मार्क्स को OBC में आपका हो जाएगा। इवन आप मेरे अनुसार आप बताएंगे तो जनरल में आपको फाइटिंग करना होगा, जनरल में आपका जनरल का सीट आप खा जाएंगे, जनरल का सीट में आपको हो जाएगा। चलिए एक बार दोबारा से सभी लोग अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा। जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएँ लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ पर जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ आपको लाइव आकर के बता रहे हैं, इसलिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से वीडियो छोड़ने के बाद, जब भी हम वीडियो छोड़ेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। सर इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, कई लोग मेरे पास व्हाट्सअप कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कीजिए, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ, एक बार दोबारा से जुड़िएगा। कई लोग पूछ रहे हैं सर फादर नेम में एक वर्ड मिस्टेक हो गया तो आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवा लीजिए सर, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आप आकर के एफिडेविट बनवा के रख लीजिएगा, इसमें अटेस्टेड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिएगा, पार्सल रिव्यू हो जाएगा तो उसमें आपका सोल्व हो जाएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन को लिया जाएगा। जो जो भी आप कमेंट करना है कमेंट करते रहिएगा, मीनवाइल हम आपके स्टेप सारे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपके कंप्लीट करेंगे। चलिए आई होप कि आवाज क्लियर जा रहा होगा, टीम बता दीजिएगा एक बार वॉइस इज ओके और नॉट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, एनसीएलएस हो या जो भी सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर से आप अपलोड कीजिएगा। अटेस्टेड आपका सही है तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, या फिर आपका कुछ कहीं अर्चना की जगह राहुल का दिख रहा है, वाइस वर्सा हो सकता है, तो फिर आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा और गजेटेड ऑफिसर डिजाइनेशन डाल दीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करके यहाँ पर आप अपना देख करके सबमिट करना है, यहाँ पर जा करके फाइनल सबमिशन। उसके बाद सिमिलरली अगर अपलोड्स फ्रीडम फाइटर का है सेम चीज़ें हैं, अगर आपको दिख रहा है सही तो कोई इशूज नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको अटेस्टेड करवा करके साइन करवा करके उनका गजेटेड ऑफिसर का नाम और पोर्टल नंबर किस तरह से लेना है आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको एक पेज पर लिख लेना है सभी चीज़ों को, जिनसे करवाइएगा, जिनसे साइन करवाना है ये आप साइन आप करवाएंगे, इस तरह से आपका रहेगा। देख सकते हैं, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका रहेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। अटेस्टेड करवा लेंगे हैं आपने, किन से करवाया है, ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको करवाना है, डेट के साथ और अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप करवा करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और अपलोड करने के बाद व्यू करके उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फिर दूसरे का एग्जांपल ले लेता हूँ डिसेबिलिटी के लिए। अगर आप डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो आप यहाँ से सबमिट करके फिर इसके दोबारा वेरीफाई करके सबमिट करके उसके बाद व्यू डॉक्यूमेंट्स करके सबमिट कर दीजिएगा। मान लीजिए सिर्फ आपका एक सर्विसमैन आपको अपलोड करना है, तो आप जहाँ से वेरीफाई करवाए हैं, स्थान कहाँ है, पोस्टिंग कहाँ है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करिए, उसको भी देख लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। फिर से आपका पंचायती राज समय जो ऑलरेडी शिक्षित है तो उनका अलग से ये आप करवा करके अटेस्टेड करवा, ऑलरेडी आपका सही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप करवा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका जो सभी लोग का कंसर्न सबसे ज़्यादा आ रहा है सी टेट में या फिर बी टेट में, पेपर 1 में, पेपर 2 में, अगर आपने गलती टिक कर दिया, कोई सूझ नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिख रहा है, मार्कशीट अपलोड किए हैं, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं या फिर आपको किसी और का सर्टिफिकेट दिख रहा है, तो अटेस्टेड करवा करके यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, अपलोड करके यहाँ पर से देख लेना, सबमिट कर देना। 12th में या फिर ग्रेजुएशन में भी जो यूपी से हैं तो उनका ग्रेजुएशन प्लस ये रहेगा, आप यहाँ पर इंटर करके सबमिट करके डाल दीजिएगा। फिर आपको बीएड एमएड में रहता है तो इसमें आप सिमिलरली इसी तरह से करना है, 10th में भी आपको सिमिलरली इसी तरह से करना है। अगर आपको क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आप। चलिए अब मैं आपका सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन जितने भी आपके हैं वो आपका मेरा शेफाली पटेल सर यूपी से 49 में उम्मीद है कि नहीं? बिल्कुल उम्मीद है आपका, 3-4 नंबर बढ़ने के बाद आपका उम्मीद बनता है, अदरवाइज आप पॉइंट भी पढ़ें। दुर्वेश 65 जनरल में हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। निधि सर प्लीज़ बताइएगा, क्वालिफिकेशन रॉन्ग फिल हो गई है। क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा की जगह मेरा 12th एंड 2 ईयर डिप्लोमा हो गया है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। और एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का आपका जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट आप डाल दीजिएगा। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ 9th नंबर में, 9th में ग्रेजुएशन का आप अटेस्टेड करवा करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। जिनसे अटेस्टेड करवाएगा उनका नाम, जिस तरह से नाम डाल दीजिएगा प्रॉपर, और डिजाइनेशन क्या है, उनका पोस्ट क्या है और कहाँ पर पोस्टेड हैं, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर और पीडीएफ अपलोड करके यहाँ पर से देख लीजिएगा और यहाँ पर सबमिट मार दीजिएगा, और उसके बाद आपका काम खत्म, आप बीपीएससी जाने। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल दोनों पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई सूझ नहीं है। निधि जी का मैंने जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू कुमार यादव सर, 55 नंबर है, ओबीसी से होगा कि नहीं? हो जाएगा, कोई सूझ नहीं। 55 ओबीसी जनरल में चांसेस आपका हो जाएगा, यूआर में। सर मेरा डीएलएड का ओरिजिनल मार्कशीट जेरोक्स कॉपी कर दिया है, तो क्या मुझे फिर अपलोड करना होगा? सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही है, क्योंकि 2 ऑप्शंस है, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट। बिल्कुल आपका 2 ऑप्शंस था, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट। तो सर्टिफिकेट आप कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आप मान लीजिए दिलीप सिंह आपके पास सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली आपके पास मार्कशीट हो आ गया होगा तो ही आपको सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन ये कई लोग के पास होता है मार्कशीट है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया, 2 साल 3 साल तक भी नहीं आता है, तो इसलिए सर्टिफिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, सर्टिफिकेट को ज़्यादा एक तरह से कहते हैं प्रेफरेंस दिया जाता है। सोनू कुमार मैंने बता दिया आपका, दिलीप सिंह आपको मैंने बता दिया। अशोक कुमार 48 है, ये ओबीसी से मेले में बिहार में हो जाएगा सर आपका। और दुर्गेश दर्शनी 65 जनरल में हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका हो जाएगा सर, कोई सूझ नहीं है। 65 दुर्गेश जी नहीं आया 2 साल। ठीक है, आपका जो प्रीव्यूज का रेटिंग है लगभग 50 सेकेंड या 30 सेकेंड आपका डिले दिख रहा होगा, आप अपने नेट को सही करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ध्रुवेश दास, दीपक कुमार सर अटेस्टेड करवा करके री अपलोड सक्सेसफुल हो गया, बट डैशबोर्ड में पुराना ही शो कर रहा है। एक बार हमें कांटेक्ट कीजिएगा, अपना सारा इन्फॉर्मेशन हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको इस पर संज्ञान लेंगे। नेहा यादव सर सीटेट अपेयरिंग में दिल्ली डाली थी, ओके। मैं पहले से ही पास थी बट मैं अपलोड कर दी हूँ,
इस पर फिर से आपका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। सीटेड में मैं सीटेड अपेयरिंग डाल दी थी। ओके, आपने गलती से सीटेड अपेयरिंग डाल दी थी। ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कोई इशूज़ नहीं आएगा। उसमें आपको पार्शियल वेरिफिकेशन में आपको ले लिया जाएगा, कोई इशूज़ नहीं। अनुराग कुमार 67 पीआरटी अदर स्टेट में क्या फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, प्लीज़ बता दीजिए, मैंने बता दिया। 51 आपका ओबीसी में मेल में डीएलएड में होगा सर, बिल्कुल आपका हो जाएगा सर, कोई इशूज़ नहीं। 51 ओबीसी में इसमें भी आता है। सुभाष ठाकुर ओबीसी 60 आपका यूआर में हो जाएगा सर, मेरे ओबीसी में तो होगा ही होगा, यूआर पे भी आपका हो जाएगा। रणधीर कुमार गुप्ता का क्वेश्चन है सर, पीएच का रिजल्ट कैटेगरी वाइज या मिला करके बॉयज गर्ल्स सब आएगा? पीएच का रिजल्ट कैटेगरी वाइज, बिल्कुल कैटेगरी वाइज, सभी लोग का कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलेगा। आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी है, एसटी है, या फ्रीडम फाइटर है, पीएच वाले हैं, सबका अलग अलग सीटों की संख्या है। आपने सीटों की संख्या मैंने दिखाया भी था आपको लास्ट वीडियो में, जो जो सीट है आप उसमें फाइट करने वाले हैं। तो अगर आपका नंबर ज़्यादा आता है, 60 से ज़्यादा आता है, तो आप जनरल में फॉल करेंगे, यूआर कैटेगरी में आपका हो जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पीएच सर्टिफिकेट नहीं डालने की जरूरत पड़ेगा। आज मेरे एक बात हुई थी, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनका 62 नंबर आ रहा है। ईबी सर्टिफिकेट में उन्होंने एनसीएलएस जो होता है नॉन क्रीमी लेवल का सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं डाला है। अगर उनको नहीं डाला या कुछ एरर था उनका, अगर उनको बीपीएससी संज्ञान में लेता है, अगर वो एनसीएलएस में होता है तो भी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज यूआर में उनका होगा। यूआर में ऑलरेडी 62 नंबर है, ज़्यादा नंबर है, कोई भी उनको छाटने वाला नहीं है। इस रीजन के कारण कोई भी किसी को छाटने वाला नहीं। ईडब्ल्यूएस का सीरियल नंबर गलत हो गया है, तो गलत हो गया है तो अभी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आपको नहीं मिला है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका 3rd नंबर में जा करके सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालना है, फिर से आप उसको स्कैन फोटोकॉपी करा करके अटैच करवा करके डाल करके अपलोड कर दीजिए। फॉर द सेफ्टी साइड अपने एंड से सबमिट कर दीजिएगा, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई इशूज नहीं आएगा ईडब्ल्यूएस वाले में, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट पहले जो डाला था वो सही था। अनुराग कुमार सर, हम यूपी से हैं, ग्रेजुएशन डीएलएड की जगह 12th ग्रेजुएशन हो गया है, क्या करूं प्लीज़ बताइएगा। क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दूं, प्लीज़ बताइएगा। ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट में सजेस्ट करूंगा आप डाल दीजिएगा। मार्कशीट भी आप डाल सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो है ओरिजिनल मत डालिएगा, उसका अटेस्टेड का फोटोकॉपी करा कर अटेस्टेड करवा करके, और ये सारे डिटेल फिल करने के बाद जैसे आप यहाँ पर फिल करिएगा, ग्रेजुएशन का आपका 9 नंबर में जाकर फिल कीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का आपका जा करके फिल करके उनका जहाँ से अटेस्टेड करवाया है, कहाँ पोस्टेड है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करके उसके बाद व्यू करके सबमिट कर दीजिएगा। मैं इसलिए प्रैक्टिकली आपको सामने आकर के बता रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ आपको छूट ना जाए। सर मैं यूपी से हूँ, सीटेट में 85 नंबर हो जाएगा। 85 में सीटेट में आपका यूपी से है, अगर आप फीमेल में आपको पास कर दिया गया है, आप ओबीसी से होंगे सेंट्रल में गवर्नमेंट में, लेकिन बिहार में जब आएंगे तो आपको जनरल में काउंट होगा, तो 85 में आपको इशूज होगा, बिल्कुल इशूज होगा। अशोक कुमार सर, मेरा फॉर्म फिल करते समय में टाइम में आवासीय की जगह में एनसीएलएस नॉन क्रीमी लेवल और कास्ट के जगह पर वाइस वर्सा हो गया, मतलब उल्टा आप करने काम हो गया है। तो मैं आवासीय की जगह आवासीय ही डाल सकता हूँ या बताइएगा। आपने उल्टा कर दिया है, एक काम कीजिएगा, दोनों का आप अटेस्टेड करवाइए, एनसीएलएस का भी एनसीएल यानी और आवासीय का यानी डोमिसाइल का, उसका सर्टिफिकेट का दोनों के अलग अलग जगह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेसिडेंस के लिए आपको परमानेंट रेसिडेंस के लिए यहाँ पर डोमिसाइल डाल दीजिएगा, आवासीय डाल दीजिएगा और यहाँ अपलोड करिएगा अटेस्टेड करवा करके, वो सेम नहीं डालना है। और आपको नेक्स्ट आप पूछ रहे थे आपका कास्ट का एनसीएल का नॉन क्रीमी लेवल के लिए यहाँ पर आप डालिएगा। 2nd नंबर और 3rd नंबर आपके लिए है, दोनों डाल करके देख करके और यहाँ पर फाइनल सबमिट जरूर कीजिएगा। सबमिट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, सबमिट होने के बाद स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर मैं सीटेट में पेपर 2 में 87 नंबर है, यूपी से हूँ, फीमेल हूँ, क्या 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म आप भरने के लिए सभी लोग भर देते हैं, ऐसे भी लोग इसमें भी फॉर्म भरे हैं, लेकिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेपर जो आपका दिसंबर में आने वाला है उसको एक बार दोबारा दीजिएगा। 3 नंबर से आपका रिमेनिंग बचता है, 90 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। 90 नंबर अदर स्टेट में जितने भी मेल हो या फीमेल हो या कोई भी कैटेगरी का है। कल के लेट में 2 दिन पहले मैंने इंटर लेवल का बताया था, उसमें खास शब्दों में कहा गया है, लिखा गया है
अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होगा, जनरल का पैसा आपको लगेगा, जनरल का आपको अगर 750 रुपीज़ आपने दिया होगा तो आपको 750 रुपया आपको काउंट करना होगा, तो जनरल में आपको काउंट होगा सारी चीज़ें। सर यूपी से हूँ, 72 नंबर मार्क्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी। नेक्स्ट है रणधीर कुमार गुप्ता, यूपी से हूँ, पीएच में 40 पास होगा या नहीं, रिप्लाई दीजिएगा। यूपी से अगर पीएच में आपका कंसीडर होगा, जो कि चांसेस आई डोंट थिंक नहीं होगा, उसके बाद आपका 40 नंबर में पासेज अगर पीएच में होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। सर ईडब्ल्यूएस में 56 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 56 में आपका हो जाएगा। इवन जनरल में भी चांसेस आपको बनता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सभी लोग का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो भी कैटेगरीज में फाइट कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी, अपने अपने कैटेगरीज का ध्यान दीजिएगा। आस पास में जितने भी लोग डीबी कराने के टाइम जाएंगे तो पूछिएगा पास वाले को आपका कितना में सिलेक्शन हुआ, कितने में डीबी के लिए कॉल आया, क्योंकि सिर्फ 1 लाख लोगों को पीआरटी के लिए कॉल आएगा, डीबी के लिए सिर्फ 1 लाख लोगों को। अब 1 लाख क्यों आएगा, आप इसमें ये भी क्वेश्चन करेंगे, वैकेंसी 80,000 है तो 1 लाख क्यों कॉल आएगा, क्योंकि 20,000 लोगों को पता है कि 10 से 20,000 ऐसे लोग होंगे कि जिनका डीबी में हम छाटेंगे, और यही सभी लोग हैं ऐसे जो हमारे पास आपको दिख रहा होगा। 53 है यूपी में, मेल में चांसेस बनती है, 1-2 नंबर कम है, लेकिन आपके चांसेस ऑब्जेक्शंस के बाद आपका नंबर बढ़ने वाला, बोनस नंबर मिलेगा तो आपको चांसेस बन जाती है। माई लाइफ में यूपी मैंने बता दिया। सोनी अरमान, सर मैंने 12th डीएलएड की जगह पर और उसके बाद भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट डाला है, तो आपको मैंने वही सेम चीज़ है, आपको ग्रेजुएशन के पोर्टल वगैरह जाइएगा, इस लिंक पर आपको जाइएगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको फोटो कॉपी करा करके अटेस्टेड करवा करके सारा चीज डिटेल डाल करके व्यू करके आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, कोई इश्यूज नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं होगा इसमें। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई इश्यूज नहीं होगा। आपको बीपीएससी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के तरह आपको काम कर रहा है, इतना आपको हेल्प कर रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और ज्वाइनिंग लीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए। बिहार के उन सभी गरीबी कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उनको जाकर के अच्छे से पढ़ा सकें। निमेश यादव जी बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर 50 मेल यूपी से, आपको बाउंड्रीज पर है, 3-4 नंबर कम है, अगर आपका 5-6 नंबर और बढ़ जाता है तो आपका चांसेस बनता है, मैंने आपका बता दिया। अनुराग यादव, सर यू 365 है, यूपी से होगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, कोई इशूज नहीं है। 54 प्लस वाले को जितने भी हैं यूआर कैटेगरी में आपका चांसेस बनती है। चलिए सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपका सारे क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया, किस तरह से अटेस्टेड कराना है और कैसे आपको अपलोड करना है, मैंने एक एक स्टेप बता दिया। आपको दोबारा अगर कॉन्टेक्ट कोई क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और आने वाले टाइम में अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है उसके लिए भी तैयारी अच्छे से कराएंगे और नेक्स्ट लेवल का कराएंगे। और एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है मेरा, एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो उसमें सेपरेटली हम कुछ नॉमिनल से चार्जेस लेकर के 50, 100, 200 रुपये लेकर के हम सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। सर मेरा नहीं बताया, यूपी से हैं, 51 महिला है, 51 में आपका चांसेस बाउंड्री से थोड़ा 1-2 नंबर कम है, मेल में आपका काउंट होगा नो डाउट। अगर फीमेल में होता है जो कि ऑफिशियली नहीं आए, नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो मेल में काउंट होगा। इसमें बहुत को सारे लोग अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन आप प्राप्त कीजिए यहाँ से, आपको बीपीएससी साइट में, उसके बाद गो थ्रू कीजिएगा। मैंने ये 3-4 महीने पहले से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो 2-3 नंबर कम है। अगर ऑब्जेक्शंस के बाद आपका नंबर फाइनल में आंसर की आने के बाद बढ़ता है तो आपको कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है सर। चलिए आई होप कि मैंने सभी लोग को जवाब दे पाया।